हे व्हाट्सअप गाइस, आज की जो कहानी है वो रमेश नाम के व्यक्ति की है जिसके साथ एक रात ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट व्यू से सुनते हैं। जब मैं अपने कॉलेज के क्लासेस के बाद डोर टेस्ट कर रहा था, मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं वीकेंड्स में करता था ताकि मेरी लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सके, लेकिन उस रात को कुछ अलग था। ऑर्डर कम आए, कुछ ऐसे ऑर्डर जो कम पेमेंट दे रहे थे। बिकॉजली वेस्ट ऑफ टाइम ऑर्डर्स। फिर 1 घंटे के बाद एक और ऑर्डर आया जो थोड़ा सही था लेकिन 8 मील दूर था, जिसका पेमेंट अच्छा था लेकिन लोकेशन कुछ सही नहीं लग रही थी। यह उन ऑर्डर से बेहतर था जो कम पैसे दे रहे थे, तो मैं बिना ज़्यादा विचार किए ऑर्डर एक्सपेक्ट करके रेस्टोरेंट चला गया। फिर बैग लेकर गाड़ी में बैठा और ड्राइविंग करने लगा। जीपीएस ने बताया कि सफ़र 30 मिनट चले, जो मेरे लिए अब तक के ऑर्डर में से बहुत लंबा सफ़र था। कैंप्स के जस्ट बाद बहुत से घर थे, लेकिन जब मैं 20 मिनट बाद वाले मार्ग पर पहुंचा तब मेरे सामने सिर्फ खुले मैदान और खेत दिखाई देने लगे, और वहाँ पे कोई घर नहीं था, सिर्फ खुले खेत और लहराती हुई फसलें दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि सब ठीक होगा। उन खाली खेतों में मुझे कुछ घर दिखा जो कि लोकेशन में मैच कर रहा था। मैं समझ गया कि यह वही घर है जहाँ मुझे डिलीवरी देनी है। अब मैं उस खाली और सुनसान रास्ते से होते हुए उस घर की ओर अपने ऑर्डर को लेकर बढ़ रहा था। उस जगह की अजीब सी शांति काफ़ी मुझे कुछ देने लायक थी। मैदान के बीच से गुजरते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। भले ही मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन बिना किसी कारण के घबराहट होना एक अलग एहसास था। जैसे मैं सड़क से आगे निकला तो एक मात्र आवाज़ की झड़ मेरी कार को धीमी गड़गड़ाहट की थी। मैंने कार पार्क किया और बैग तैयार किया, फिर कार को भी छोड़ दिया और बाहर निकला। वह घर शांत था और काफ़ी अंधेरा था। बाहर की जगह वो रोशन करने के लिए केवल बरामदे की रोशनी जल रही थी। मैं गंदगी भरी घास के बीच से होकर बरामदे तक पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देते हुए इंतजार कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर अपनी कार की ओर देखा जो मैदान में अंधेरे से गायब थी। इसके पीछे एक क्षण का समय बीती गया। फिर मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहाँ तक कि अंदर से किसी की आवाज़ भी नहीं आई। मुझे स्थिति की विचित्र एहसास होने लगा। खिड़कियों में से कोई रोशनी नहीं थी और यह भी दिख रहा था कि खिड़कियां कितनी सड़ चुकी है। घर को करीब से देखकर मुझे केवल यह लगा कि ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता। एक संकोच वाली बात यह थी कि मेरे पास इस पते के लिए एक ऑर्डर था और फोर्स लाइट जल रही थी। मैंने लाइट की ओर देखा और सोचा कि यह एकमात्र लाइट हो क्या हो गई, लेकिन कुछ अजीब संयोग से मुझे पता चला कि उस लाइट के शीर्ष भाग में एक सस्ती सी बैटरी है। यह सिर्फ एक खुद चलने वाली लाइट थी जो दिन के दौरान ही चार्ज होती थी और शाम को चालू हो जाती थी, जिसका अर्थ है कि इसे चालू करने के लिए किसी की भी यहाँ मौजूद होना पड़ेगा। अब मैं ये सब एक साथ जोड़ ही रहा था कि मैंने अपने पीछे एक घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि एक कार गंदगी भरे करीब रास्ते से गुजर रही थी। मेरी कार के ठीक पीछे आ रही थी। मैं वही खड़ा रहा और उनकी हेडलाइट्स को देखता रहा जब तक कि एक आदमी बाहर न निकला। मैंने पोर्च से चिल्लाकर पूछा कि क्या उसका ऑर्डर था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी कार के पास ही खड़ा था और न ही कुछ बोल रहा था और न ही हिल रहा था। आफ्टर इन स्पाइक का एहसास हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी भयानक थी। रात की खामोशी ने मुझे केवल यह याद दिलाया कि यहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मैं खाली घर में और एक अजनबी के साथ एक मैदान के बीच में फंस गया था। एक पल के झटके में मैंने बैग भी गिरा दिया और घर के पीछे भागते हुए बरामदे से तेजी से भागा और सीधे घास के मैदान में चला गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ता नजर आ रहा था। जैसे तैसे करके मैं बाहर निकल गया। घास उतनी मोटी और लंबी होती गई, मेरी सांसें फूलने लगी
कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि अब उस आदमी ने मेरा पीछा करने का कोई मौका नहीं है। मैं धीरे धीरे अपनी सांसों को रोक रहा था और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। फसलों के बीच से होते हुए मैंने और भी शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि शायद वह आदमी अभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश में था। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर पहुंच जाता हूँ। डरा सामा उस सड़क पर जाकर गिर गया। मुझे पुलिस ने उठाया और जांच करने के लिए मुझे साथ ले गई। वह आदमी तब तक जा चुका था। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी कार लूटे नहीं गई और ऑर्डर का बैग भी अभी घर के बरामदे में पर ही था। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि उस व्यक्ति के इरादे कुछ और थे, जो कि मुझे लूटने की नहीं और कुछ ही ज्यादा ही इरादे उसके बुरे थे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि उस घर में आखिर था तो कोई नहीं, लेकिन मुझे वहाँ उसी घर से ऑर्डर आया था। अब पता नहीं किसी भूत ने ऑर्डर दिया या फिर किसी मनुष्य ने, लेकिन मनुष्य होता तो वहाँ पे जरूर मौजूद होता। और वो आदमी कौन था जो मेरे पीछे दौड़ रहा था? आखिरकार वो मुझे लूटने के इरादे से तो मेरे पीछे नहीं दौड़ रहा था। पता नहीं उस रात मेरे साथ यह घटना कैसे हुई, मैं खुद सोचते सोचते पागल सा हो गया था। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आगे की नेक्स्ट डरावनी स्टोरी में। तब तक आप बने रहिए रहस्य अलर्ट पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके और आपको हमेशा डरावनी कहानियाँ सुनने का मौका मिले।